हेलो स्टूडेंट्स। मैंने क्लास 12th के लिए फ़िज़िक्स की क्लासेस स्टार्ट की हैं और ये क्लासेस आपको हर रोज़ दोपहर 1 बजे मिल जाएंगी। तो कल हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, आज देखते हैं उसकी काइंड्स। उससे पहले मेथड्स ऑफ चार्जिंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, वो है रबिंग या और बाई एक्चुअल कॉन्टैक्ट और चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो आज हम रबिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे एक कॉम्ब को ड्राई हेयर्स में जब रब करते हैं तो ये कॉम्ब चार्ज हो जाता है और छोटे छोटे पेपर्स को और डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही काइंड्स पता करने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं। एक ग्लास रोड को जब हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ये दोनों चार्ज हो जाते हैं। ऐसे ही एक दूसरा सेट लेते हैं, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ। यहाँ से हमें दो सेट मिलते हैं, एक चार्ज ग्लास रोड, यहाँ से भी इनसे आएगा एक चार्ज्ड ग्लास रोड और एक सिल्क क्लॉथ। इसके बाद हम एक चार्ज्ड ग्लास रोड और एक यहाँ से दूसरे सेट से चार्ज्ड ग्लास रोड को आपस में लाते हैं तो ये दोनों रिपेल करते हैं एक दूसरे को। सिमिलरली एक सिल्क क्लॉथ और दूसरा सिल्क क्लॉथ, दोनों जब चार्ज्ड सिचुएशन में होते हैं वो दोनों भी आपस में रिपेल करते हैं। लेकिन जब एक चार्ज्ड ग्लास रोड और एक चार्ज्ड सिल्क क्लॉथ इन दोनों को लाते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एक केस तो हमने ये देखा। यहाँ पर दूसरा केस है एक इबोनाइट रोड और एक इबोनाइट रोड और एक दूसरी चीज़ है कैट फर। ऐसे ही इनके भी हम दो सेट बनाते हैं, इबोनाइट रोड और एक कैट्स फर। जब इन दोनों को आपस में रब करते हैं तो ये चार्ज हो जाती हैं और जब एक चार्ज्ड इबोनाइट रोड दूसरी चार्ज्ड इबोनाइट रोड के साथ के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। ऐसे ही कैट्स फर जो चार्ज हुआ है और दूसरा कैट्स फर जो वो भी चार्ज है और ये दोनों भी आपस में रिपेल करते हैं। लेकिन एक इबोनाइट रोड और एक कैट्स फर इन चार्ज्ड सिचुएशन दोनों चार्ज्ड हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ हमने इनका दूसरा सेट देखा। दो एग्जाम्पल लिए हैं। इन एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं। एक चार्ज्ड ग्लास रोड है, वो एक चार्ज्ड इबोनाइट रोड को अट्रैक्ट करती हुई मिलती है। ऐसे ही एक चार्ज ग्लास रोड और वो चार्ज्ड कैट्स फर को रिपेल करती है। अब इनसे ऑब्जर्वेशन देखते हैं क्या क्या आती हैं। एक ग्लास रोड जब सिल्क के कपड़े के साथ रब की जाती है तो उस पर हमेशा सेम चार्ज आएगा क्योंकि दोनों बार सिल्क का क्लॉथ है। तो और एक ग्लास रोड ने दूसरी चार्ज ग्लास रोड को रिपेल किया है और एक चार्ज्ड सिल्क क्लॉथ को उसने अट्रैक्ट किया है। तो इसका मतलब सिल्क क्लॉथ पे अलग चार्ज है और ग्लास रोड पे अलग चार्ज है। ऐसे ही एक चार्ज ग्लास रोड है, वो चार्ज्ड इबोनाइट रोड को अट्रैक्ट करती है और कैट्स फर को रिपेल करती है। तो ग्लास रोड और कैट्स फर पे सेम चार्ज आया है, ग्लास रोड और कैट्स फर पे सेम चार्ज है। इबोनाइट रोड और सिल्क क्लॉथ इन पे सेम चार्ज है।
तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकलता है, जो सेम चार्जेस हैं या लाइक चार्जेस हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ से फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो चार्जेस के बारे में डिस्कस किया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर दूसरे नेगेटिव इंटीजर का इफेक्ट नलीफाई कर देता है, वैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट नलीफाई कर देता है, दोनों आपस में न्यूट्रल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने देखा काइंड्स ऑफ चार्जेस में दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब बात है कि किस पे पॉजिटिव है किस पे नेगेटिव है। तो ग्लास रोड और कैट्स फर पे माना गया, इन पर है पॉजिटिव चार्ज, ये बाय कन्वेंशन लिया गया है। और सिल्क क्लॉथ और इबोनाइट रोड पे जो चार्ज आया है वो है नेगेटिव चार्ज। ओके।